हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है, आज मुझे सच-सच जवाब देना, ठीक है उसका? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि हम कभी कोई काम कर रहे हो, उसमें हमारा फ़ोकस ही नहीं रह पाता, हम अब अचानक से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या हम खुद को ये बोलते हैं कि यार हम कभी एक चीज़ पे रह ही नहीं सकते, हर टाइम हम दूसरी अलग-अलग चीज़ों पे आ जाते हैं, ऐसा कभी होता है ना? और ये नॉर्मली ये कहें ना कि एडल्ट्स के साथ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ क्या एग्ज़ाम टाइम होता है, एग्ज़ाम टाइम में कल एग्ज़ाम है, आज मैं पूरा दिन तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास अभी भी बहुत टाइम है, मैं थोड़े टाइम बाद पढ़ूँगा, थोड़े घंटे बाद पढ़ूँगा। ये चीज़ें हमेशा होती है और तब हमें कोई और डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तब हम अपने आप को खुद ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि मेरा माइंड नहीं बन रहा, मेरा फ़ोकस ही नहीं जम रहा, मैं हमेशा दूसरी-दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता हूँ। ये सवाल आप सबसे हैं, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये आप समझना कि ये चीज़ें हमारे साथ ही क्यों होती है, क्योंकि हम दूसरों को डिज़ायर को अपना डिज़ायर बना के उस पे चलने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज़्ड है, ठीक है? और आपको अचानक से कॉल आए कि ये बहुत सीरियस कंडीशन है, आपको आना ही पड़ेगा, आपको ये चीज़ करनी है इसके लिए, ये सब चीज़ें होती है। तब हमारा मेन प्रायोरिटी क्या हो जाता है, मेन गोल क्या होता है उस टाइम? मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इस बंदे के लिए ये सब करना है। आप ये चीज़ें सोचोगे तब आपका माइंड डाइवर्ट होता है, नहीं हॉस्पिटल पे बाद में चला जाऊँगा, मैं तब ये कर लेता हूँ, मुझे तब वहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ें करनी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उस चीज़ पे अपना फ़ोकस लगाए बैठे हैं, हम तब ये उस चीज़ में इतना घुस गए ना कि हम उसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहे, कुछ और चीज़ के बारे में जानना ही नहीं चाहते। और ये चीज़ भी वहीं अप्लाई होती है जब हमने अपनी लाइफ़ में कुछ काम कर रहे होते, तब हमारा माइंड डाइवर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपना मेन गोल अपना खुद के नहीं बनाते, हम किसी और के गोल को अपना गोल समझ के उस पे काम करने लग जाते हैं, इसलिए हमारे वो काम कभी सक्सेस नहीं होते। आप ये सोचना कि अगर आपको वो चीज़ करनी है, तो वो आपका खुद का डिज़ायर होना चाहिए, ना कि किसी और को देख कर के नहीं यार इसने ये किया, तो इसको इसमें सक्सेस मिला, तो क्या मैं भी वही चीज़ करूँगा तो मुझे भी मिल जाएगा। तो मुझे हाँ, दूसरों को कोई और काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे रेडीमेड मिल रहा है, तो मैं उस पे बना लूँगा। ये चीज़ें होती है, इसीलिए हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तभी इसीलिए हमारी वो प्रायोरिटी नहीं बन पाती है। अगर आपको एक्चुअली में कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको हर चीज़ से फेस करनी होगी, हर चीज़ से निकलना होगा और आपको तब ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी वो बेस्ट क्वालिटी क्या है, जिससे आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हो। अब आपको ये चीज़ पता है ना कि इस चीज़ में कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है उस चीज़ में। तो इसके साथ आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि यार मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस काम में करते-करते बीच में कितने लोग ऐसे मिलेंगे, हमें बीच में सक्सेस मिलेगी, भी थोड़ी-थोड़ी सक्सेस है, मैं बिगर सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ। बट थोड़ी सक्सेस मिलेगी, थोड़ा फेलियर भी मिलेंगे। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग सक्सेस, बट ये चीज़ है ना कि छोटी-छोटी चीज़ें हमें इतना बड़ा बनने के लिए मतलब नहीं कहते हैं कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो हाँ, वो ये वही बूँद-बूँद से घड़ा भर रहा है ना कि जो आप छोटी-छोटी कोशिशें करोगे तब जाके आप आगे बढ़ोगे। और इस चीज़ को करने के लिए आपको आपकी वो क्वालिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये ऐसे ही किसी चीज़ के लिए नहीं पहुँच जाते। हमें जब तक अपनी क्वालिटी पता नहीं होगी, हम उस चीज़ के लिए अपना मैं ये नहीं कहती कि आप कोई भी ऐसे काम कर लोगे, आप किसी और को देख के, किसी और की हेल्प लेके आप ये कोई भी काम कर लो, बट आपको उसके लिए पता होना ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ बेटर कर सकते हो, किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो या कौन-सी चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपका खुद का कॉन्फिडेंस उस चीज़ में होना चाहिए, तब जाके आप किसी चीज़ में आगे बढ़ोगे। बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको हर चीज़ को फेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कोई प्रॉब्लम्स के आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, कुछ समझ में भी आया होगा और आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।